अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हम लोगों को ने आज एक्सरसाइज 1.4 जो है वो सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द अरे। हमारे पास एक अरे दी हुई है, उसका साइज जो है वो n है। ठीक है, हमारे पास एक अरे है जिसका साइज हमारे पास n है। डिलीट द ith आइटम ऑफ एन अरे। आई जो है वो छोटा होना चाहिए 1 से, और सॉरी आई जो है वो बड़ा होना चाहिए 1 से और छोटा होना चाहिए n से। ठीक है, या फिर 1 के इक्वल हो सकता है या फिर n के भी इक्वल हो सकता है। अब सपोज डैट हम लोग कर लेते हैं कि जो आई है ना वो हमारे पास सेंटर आइटम है। ठीक है, सेंटर आइटम हमारे पास क्या है कि 1 से बड़ा है और n से हमारे पास छोटा है। तो हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं जो आई है ना वो हमारे पास सेंटर आइटम है। 1 क्या है हमारे पास, आप लोगों को पता है कि अरे जो है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास अरे जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और n आइटम तक जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास उन्होंने 1 से कहा हुआ है तो हम लोगों ने 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, और n आइटम तक हमारे पास अरे जो है वो जाएगी। अब n-1 तक जाती है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अरे का साइज आप लोग 3 रखते हैं तो आपका 0 से स्टार्ट होता है, n-1 तक जाता है। n हमारे पास क्या है, हमारे पास n जो है वो 3 आ जाता है, और n-1 तक आपकी जो चीज़ है ना वो जाती है। मतलब फर्स्ट ही 0 आता है आइटम का, पहला इंडेक्स नंबर, फिर 1 आता है, दूसरा इंडेक्स नंबर आता है, उसके बाद 2, तीसरा इंडेक्स नंबर आता है। तो इन्होंने ये रेंज नहीं दी हुई, उन्होंने 1 से स्टार्ट की हुई है और n तक लेके गए हैं। मतलब पहला आइटम आपका 1 होगा और लास्ट आइटम आपका nth होगा। तो ये रेंज उन्होंने दी हुई है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ये रेंज उन्होंने दी हुई है। डिलीट द ith आइटम ऑफ अ सॉर्टेड अरे। ओके, फर्स्ट के अंदर वो आप लोगों को आइटम डिलीट करने के लिए सिर्फ कह रहा है, लेकिन सेकंड के अंदर वो सॉर्टेड अरे के अंदर से आइटम को डिलीट करने के लिए कह रहा है। द रिमेनिंग अरे हैज़ टू स्टे सॉर्टेड ऑफ कोर्स। ओके, फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का उसने ये कंडीशन नहीं दी है कि आप लोगों ने डिलीशन के बाद अरे को सॉर्ट भी रखना है। लेकिन सेकंड के अंदर उसने ये चीज़ स्पेसिफाई कर दी है कि भाई सॉर्ट डिलीट करने के बाद आपके अरे जो है वो रिमेनिंग जितने भी आइटम्स रह जाते हैं ना वो लाजमी आपके सॉर्टेड ही रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर ए है जो कि हमारे पास डिलीट द ith आइटम है, लेकिन अरे सॉर्टेड नहीं। उन्होंने कंडीशन नहीं दी हमें कि अरे आपने सॉर्ट रखनी है नहीं रखनी। ठीक है, ये वाली कंडीशन उसने नहीं दी है। तो स्टार्ट करेंगे इसको सीधी, अरे इज अनसॉर्टेड, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर आपका मैटर नहीं कर रहा क्योंकि अरे उसने अनसॉर्टेड कहा है कि आप लोग अनसॉर्टेड रख सकते हैं। We can swipe the ith item with the last element and then decrement the size counter। और कल आप लोगों ने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10, 20, 30, 40 एंड देन 50 आइटम्स है आप लोग के पास टोटल अपनी अरे के अंदर। ठीक है, तो अरे का साइज़ आपके पास क्या हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद अरे का साइज़ आपके पास गया 1 से आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद आपका 1, 2, 3, 4, 5 तक। ठीक है, 5 तक अरे का साइज आपका 1 से स्टार्ट हुआ एंड देन 5 तक आप लोग के पास किया। तो आइटम को हम लोगों ने डिलीट करना है, आई को हम लोगों ने डिलीट करना है। आई हम सपोज कर लेते हैं आपके पास 30 है, सेंटर जो आइटम है ना हमारे पास वो हमने डिलीट करनी है जो कि हमारे पास 30 है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट थर्ड एलिमेंट 30। ठीक है, उसने कहा है कि जो थर्ड एलिमेंट है ना 30 वो हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने डिलीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस 30 विद 50। हम लोग 30 को 50 के साथ रिप्लेस कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी आई के अंदर है जो भी एन आइटम के अंदर है वो हम लोग आई आइटम के अंदर ट्रांसफ़र करवा देंगे। मतलब यहाँ पे एन आइटम में क्या है हमारे पास 5 वाला जो एन आइटम है उस पर क्या है 50 जो है वो हम लोगों ने आई की जगह के ऊपर रख लिया। आई की जगह पे अब क्या आ गया हमारे पास 50। ठीक है, उसके बाद आई की जगह के ऊपर अब हमारे पास आ गया है यहाँ पे 50, और जो लास्ट आइटम था जो मतलब 30 था वो आप लोगों का एन की जगह के ऊपर चला गया जो कि आपका लास्ट में आ गया 30, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने स्वैप कर लिया। ठीक है, दोनों प्लेसेस को हमने स्वैप कर लिया। वो कैन स्वैप आइथ एलिमेंट विद द लास्ट एलिमेंट। जो आई वाला एलिमेंट था वो हमने लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप आउट कर लिया। देन डिक्रीमेंट द साइज काउंटर। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि साइज काउंटर को हमने डिक्रीमेंट करना है। अब आपकी जो न्यू अरे आ गया वो क्या है कि 50 दरम्यान में पड़ा हुआ है, लास्ट में 30।
अगर जैसे कि हमने पीछे देखा तो हमारे पास 30 जो है वो और 50 दोनों रिप्लेस आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, डिक्रीमेंट दी साइज काउंटर। साइज काउंटर को डिक्रीमेंट कर देना, मतलब आप लोगों की टोटल अरे कितना साइज था, 1 2 3 4 5, टोटल अरे का साइज जो है वो हमारे पास 5 था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि रिप्लेसमेंट की है हम लोगों ने 50 को 30 के साथ रिप्लेस कर दिया। 50 30 की जगह पे चला गया, 30 50 की जगह पे आ गए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्योंकि 30 को डिलीट करना है, तो हम लोग क्यों ना करें कि अरे का जो साइज़ है वही कम कर दें, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। साइज़ जो है वो अरे का कम होकर 4 आ जाएगा। जब 4 आ जाएगा तो वो लास्ट आइटम को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा और हमारे पास 4 का आइटम का साइज़ आ जाएगा और हम लोगों ने 30 को सक्सेसफुली डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इसके अंदर साइज़ जो आप लोगों की अरे है जो वो अनसॉर्टेड है, आप लोग को अरे जो है वो बाद में सॉर्टेड नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास बिगेस्ट बेनिफिट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ना इसका एल्गोरिथम भी छोटा सा दिया गया, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया गया, उसके अंदर अरे आई और ए आई और एन को जो है वो एज अ पैरामीटर पास करवाया गया। अरे आप ए जो है वो आपके अरे है, अरे के अंदर जो आई आइटम है वो हम लोगों ने जो यहाँ पे जो अरे के अंदर एन आइटम है वो हम लोगों ने आई आइटम के ऊपर जो है वो इनिशियलाइज करवा देना, दोनों को आपस में रिप्लेस कर देना। फिर हम लोग क्या करेंगे, एन के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे एन को -1 करके, मतलब एन के अंदर पहले 5 थी, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे और एन में स्टोर कर देंगे। एन के अंदर अब हमारे पास 4 हो चुकी है, तो हमारे पास जो लास्ट आइटम है वो हमारे पास सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर कितनी आएंगी, ऑर्डर ऑफ 1 आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ अरे साइज एन, ठीक है। अरे साइज जो अरे का साइज है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। मतलब आप लोग अरे के साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ज़्यादातर अरे के लिए हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हमारे पास आती है ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन तब आपके पास अरे के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब आप लोग अरे के तमाम आइटम्स को ट्रांसवर्स करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने तमाम आइटम्स को ट्रांसवर्स नहीं किया था, हम लोगों ने सिंपली क्या किया, एक पर्टिकुलर आइटम को दूसरे पर्टिकुलर आइटम से डायरेक्ट जो है वो रिप्लेस किया, कोई भी दरमियान का आइटम जो है वो हमने ट्रांसवर्स नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 आएगी, समझ वो सो आप लोगों को समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास दोबारा से हम लोगों ने अरे के ith आइटम को डिलीट करना है, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास क्या कंडीशन है कि अरे सॉर्टेड लाजमी रखनी है, ठीक है। फर्स्ट तो हमारे पास बिगेस्ट बेनिफिट यही था कि अरे को हम लोगों ने सॉर्ट नहीं करना था, हम लोग सिंपली डिलीट कर रहे थे एंड देन आप लोगों ने वैसे ही उसको जो है वो क्या उसे कहते हैं रिप्लेस कर दिया लास्ट आइटम के साथ। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि अरे को हमने लाजमी सॉर्ट करना है, तो जब हमने अरे को लाजमी सॉर्ट करना है तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर मस्ट मेंटेन, आपने ऑर्डर को लाजमी मेंटेन रखना है। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पोजीशन आई मस्ट बी शिफ्टेड 1 स्टेप टू द लेफ्ट। जितने भी आइटम आपके पास आई पोजीशन के बाद आ रहे हैं वो एक स्टेप आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएंगे, एक स्टेप आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे शिफ्ट होंगे देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास वही है कि एग्जाम्पल के अंदर आपके पास आई आइटम जो है वो 30 है, आई को हमने डिलीट करना है, ठीक है। आई को जब हमने डिलीट करना है तो जब हम लोग इसको कैसे डिलीट करेंगे कि आप लोगों ने सिंपली डिलीशन के ऑपरेशन के साथ इसको डिलीट कर देना। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिलीट सॉर्टेड नाम के एक फंक्शन इन्होंने बनाया, उसके अंदर फंक्शन के अंदर हमारे पास ए आई एंड एन, ए जो है वो आपके अरे का नाम है, उसके बाद आई जो है वो आप लोगों के पास इंडेक्स नंबर एंड एन जो है वो आप लोगों के पास नंबर ऑफ अरे है, मतलब अरे का जितना भी साइज है वो है। उसके बाद है फॉर लूप, लूप आपके पास लगा क्योंकि लूप आपके पास एक नंबर आप लोगों ने आगे आगे शिफ्ट होते रहना है, ठीक है। इसलिए आप लोगों के पास वन बाय वन आपके नंबर्स के अंदर इंक्रीमेंट होते जाएगा और आप आगे आगे शिफ्ट होते जाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने लूप का इस्तेमाल किया, फॉर लूप का। जे इज इक्वल टू आई, लूप के काउंटर वेरिएबल आपके पास जे है, जे को स्टार्ट कहाँ से करना है, आई से करना है। आई एलिमेंट के ऊपर जो भी आप लोगों के पास पड़ा हुआ है वो हमारे पास सबसे पहले उसका इंडेक्स नंबर जे के अंदर स्टोर हो जाएगा। आई हमारे पास क्या है कि 1 2 एंड 3, जे के अंदर जो वैल्यू आ गई है वो आप लोगों के पास सबसे पहले 3 आ जाती है, ओके 3 आ गई। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है कि लूप तब तक आपने चलाना है जब तक आप लोगों का n-1 तक आप लोग वैल्यू ना चली जाए आप लोग की, तब तक आपने लूप को एग्जीक्यूट करते जाना है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है कि 1 2 3 4 5 है। जब तक आपका लूप जो है वो 4 वैल्यू तक ना पहुंच जाए जब तब तक आप लोगों ने जो है अपना लूप चलाते रहना। उसके बाद आई ए आप लोगों के पास ए
ए जे इज इक्वल टू ए जे प्लस वन। सबसे पहले आप लोगों के पास जो भी ए जे प्लस वन में हम उसको ए जे के अंदर कर देंगे। मतलब क्या है कि ए जे के अंदर इस वक्त हमारे पास क्या इंडेक्स नंबर है, जे के अंदर वो इंडेक्स नंबर है जो आई के ऊपर पड़ा हुआ था, और आई के अंदर हमारे पास इस वक्त 3 है। ठीक है, तो 3 हमारे पास इस वक्त है, तो हमारे पास ए जे के अंदर भी हमारे पास 3 आ जाएगा। जो भी ए जे प्लस वन के अंदर है उसे ए जे के ऊपर काट दें। ए जे प्लस वन मतलब 4 के ऊपर आपके पास क्या है इस वक्त 40। ठीक है, तो जो भी आपके पास ए जे प्लस वन के अंदर है, मतलब आपके पास इंडेक्स नंबर जो भी 4 के ऊपर है उसको इनिशियलाइज करवाना है इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर। मतलब अब जो है वो 30 की जगह आपके पास आ गया 40। ठीक है, अरे को यहाँ पे साइड के ऊपर हम सॉर्टेड करते जाते हैं। 10 था, उसके बाद 20 आ गया, उसके बाद A3 के ऊपर उसने कहा है कि ए जे प्लस वन को रख दो। मतलब 4 वाला जो आइटम है A4 वाला जो आइटम है वो A3 के ऊपर रख दो। तो मतलब A4 वाला आइटम हमारे पास कौन सा था 40। ठीक है, 40 यहाँ पे आ गया। ओके, 40 हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो 30 था वो हमारे पास 40 की प्लेस के ऊपर चला गया। वो मैं नहीं लिख रही, वो हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे। उसके बाद दोबारा से ऊपर जाएंगे, लूप चलेगा। लूप जब दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ, ओके, लूप जब दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ तो पहले जे के अंदर हमारे पास 3 था। अब जब हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा जे के अंदर हमारे पास आ जाएगा 4। जे के अंदर हमारे पास अब 4 आ चुका है, तो 4 इंडेक्स नंबर के ऊपर हमारे पास था 30। ओके, ये फर्स्ट आइट्रेशन है हमारी। तो 4 इंडेक्स नंबर पे अब हमारे पास क्या है 30। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 4 प्लस 1 के अंदर मतलब 5 फिफ्थ इंडेक्स नंबर के ऊपर जो भी पड़ा हुआ है, फिफ्थ इंडेक्स नंबर के ऊपर जो भी पड़ा हुआ है फोर्थ इंडेक्स नंबर को दे दो। तो फिफ्थ इंडेक्स नंबर के ऊपर अब क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास फिफ्थ इंडेक्स नंबर है। अब क्या पड़ा हुआ है 50 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 40 नहीं है हमारे पास, वो अब हमारे पास 50 पड़ा हुआ है। तो जब हमारे पास 50 है, वो 50 जो है वो आपका फोर्थ के अंदर आ जाएगा। मतलब ये जो 50 और ये जो 30 है ये आपस में जगह स्वैप कर लेंगे। तो 30 की जगह अब हमारे पास 50 आ जाएगा। तो सेकंड आइटरेशन के अंदर हमारी अरे क्या बनेगी 10 20 40 50 और देन लास्ट में हमारे पास आएगा 30। तो ये हमारे पास सेकंड आइट्रेशन के अंदर अरे बनेगी। अब ऊपर जाएंगे, दोबारा कंडीशन चेक करेंगे। n-1 है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 अरे के अंदर n की वैल्यू हमारे पास टोटल 5 थी। तो 5 -4 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मतलब 5 -1 तक हम लोग जो पहुंच चुके हैं, मतलब आप लोग फोर्थ आइटम के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। फोर्थ आइटम के ऊपर हम लोग जब पहुंच गए हैं तो हमारे पास लूप यहाँ तक ही चलना था। उसने कहा था कि फोर्थ आइटम तक ही आप लोगों ने लूप चलाना है। तो हम लोग नीचे जाएंगे, लूप हमारा वो एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगा। आउटसाइड दी लूप जाएंगे। आउटसाइड दी लूप हमारे पास क्या रखा हुआ है कि n इज इक्वल टू n-1। n के अंदर हमारे पास जो टोटल साइज़ है, साइज़ n आपका अरे का साइज़ है, अरे के साइज़ के अंदर से 1 माइनस कर दो। तो अरे का साइज़ हमारे पास टोटली क्या था 5 था। तो अरे के साइज़ के अंदर से जब हम लोगों ने 1 को माइनस किया तो अरे का साइज़ आ गया 4। मतलब फर्स्ट 4 आइटम्स आप लोग रखोगे और लास्ट फिफ्थ आइटम को आप लोग डिलीट करवा दोगे, डिलीट कर दोगे, क्योंकि उसने उसके साइज़ के अंदर से ही ये निकाले। उसने कहा कि मैं 4 साइज़ ही रखूँगा, फिफ्थ वन को डिलीट कर दो। तो आप लोगों ने उसको फिफ्थ वन को डिलीट कर दिया। ऑर्डर ऑफ एन की हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे केस के अंदर तो ये चले आइथ आइटम के ऊपर था, फिर भी हमने अगले 2 जो है वो ट्रामर्स किए हैं। तो हो सकता है वर्स्ट केस के अंदर हमारे पास जो 10th आइटम के ऊपर आप लोगों का आई जो एलिमेंट है वो हो, तो आपको तमाम एलिमेंट्स को ट्रांसवर्स करना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ एन आप लोगों के पास लगेगा। ऑर्डर ऑफ एन क्या है आप लोगों के पास, एन आप लोगों की टोटल अरे का साइज़ है। जो मतलब जो जितने भी एलिमेंट्स आपके अरे के साइज़ के अंदर आए आप लोगों को टोटली वो तमाम जो है वो ट्रांसवर्स करने पड़ेंगे और शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो ऑर्डर ऑफ 5 आप लोगों की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस के अंदर आप लोगों की लगी है। तो अब जो आप लोगों को समझ आ गई हो इस वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है कि देख लेते हैं। इफ़ यू हैव टू सॉल्व द सर्चिंग प्रॉब्लम, आप लोगों के पास एक सर्चिंग प्रॉब्लम है फॉर अ लिस्ट ऑफ n नंबर्स, how can you take advantage of the fact that list is known to be sorted? Give a separate answer for list represented as array and list represented as linked list. Okay guys, आप
लिस्ट का आप लोगों के पास डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लिस्ट के अंदर उसने दो चीज़ें कह दी है कि आपके पास अरे भी हो सकती है, आपके पास लिंक्ड लिस्ट भी हो सकती है। उसके अंदर एन नंबर है, मतलब टोटल साइज़ आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी टोटल साइज़ की वो एन से होगी, ठीक है। एडवांटेज आप लोगों के पास उसने कहा है कि ये आपके पास एडवांटेज है कि वो सॉर्टेड है, और इस एडवांटेज को आप लोग किस तरह से बेनिफिशियल बनाते हो वो आप लोगों ने आंसर एक्सप्लेन करना है। आप लोगों ने सेपरेट आंसर देना है अपने अरे के लिए और लिंक लिस्ट के लिए, दोनों के लिए सेपरेट आंसर देना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले सॉर्टेड अरे ले लेते हैं, क्योंकि पहले हमने अरे और फिर लिंक लिस्ट दोनों के लिए बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉर्टेड अरे ले लेते हैं। जब भी बात सॉर्टेड अरे की आए और उसके अंदर सर्चिंग की बात आ जाए ना, कि सर्च करनी है आप लोगों ने सॉर्टेड अरे के अंदर, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों के पास बेहतरीन एल्गोरिथम बाइनरी सर्च का है, ठीक है। आप लोग बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी सर्च के अंदर एल्गोरिथम में क्या होता है कि सॉर्टेड अरे अलाउज बाइनरी सर्च, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सर्चिंग एल्गोरिथम एट ईच step compare the target with the middle element and eliminate half of the remaining element। ओके गाइस, आप लोगों के पास एक सॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 एक सॉर्टेड लिस्ट है आपके पास। यहाँ पे मैंने एक अरे की सॉर्टेड लिस्ट ले लिया, इसके अंदर 10 20 30 40 50 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है कि आप लोग मिडल वन को सेपरेट कर ले, तो आप लोग मिडल वन के ऊपर ले आते हो। मिडल वन से आप लोगों के पास यहाँ पे जो होते हैं वो लेस होते हैं और यहाँ पे जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। आप लोग अपना सर्चिंग जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने 10 सर्च आउट करना है, तो आप लोगों का जो रिक्वायर्ड एलिमेंट होता है वो आप लोग मिडल वन से कंपेयर करते हो। अगर तो आप रिक्वायर्ड एलिमेंट मिडल वन से ग्रेटर होते तो आप लोग राइट साइड के ऊपर जाते हो, अगर तो लेस होते तो वो आप लोग लेफ्ट साइड के ऊपर जाते हो। तो आप लोग को होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम हमारे पास कौन सा है, कि हमारे पास बाइनरी सर्च का एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर अरे ए मतलब आपके अरे है, उसके बाद लो एंड हाई और उसके बाद आपके पास की है। ओके, लो एंड हाई क्या होता है कि इन एलिमेंट्स को आप लोग एज अ लो जो है वो इनिशियलाइज करवाते हो, और आप लोग इस साइड को एज अ हाई इनिशियलाइज करवाते हो, और दरमियान की जो आप लोग की होती है वो आप लोग की जो होती है वो मिड वैल्यू होती है। उसके बाद जो आप लोग का एलिमेंट जो आप लोगों ने सर्च आउट करना होता है वो आप लोग के पास की से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वाइल लूप आप लोगों के पास लगा हुआ है। सबसे पहले लूप आप लोगों के पास क्या है, लो छोटा होना चाहिए इक्वल टू हाई। हाई के पास हाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे लो के जो एलिमेंट्स हैं ना वो आपके पास छोटा होना चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। मिडिल वन आप लोगों ने किस तरह से जो है वो इनिशियलाइज करवाना, मिड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो किस तरह से इनिशियलाइज होगी, लो प्लस हाई। जितने भी आपके पास लो है जितने भी आपके पास हाई है, ठीक है, उन तमाम को आप लोगों ने प्लस करके आप लोगों ने डिवाइड कर देना 2 के ऊपर। अब ये किस तरह से आप लोगों ने करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये हमारे पास जो अरे है इसके अंदर हमारे पास मिड आप लोगों ने लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। लो आपके पास क्या है कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर जो है आप लोगों के पास 0 है, और सेकंड जो है आपके पास ओके ये आप लोगों के पास टोटल इंडेक्स नंबर है। लो आप लोगों के पास क्या होगा, ये 0 आपके पास एज अ लो इनिशियलाइज होगा, और 4 आपके पास एज अ हाई जो है वो इनिशियलाइज होगा, ठीक है। तो लो प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, मिड की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है कि लो प्लस 0 डिवाइड बाई 2। लो हमारे पास क्योंकि 0 है, प्लस हम लोगों ने हाई जो कि हमारे पास 4 है वो करेंगे, लो प्लस 0 प्लस 4 आपके पास 4 आ जाएगा। जब आप डिवाइड बाई 2 करेंगे देन आपके पास इज इक्वल टू आंसर आपके पास 2 आएगा। मतलब ये जो आपके पास 2 इंडेक्स नंबर के ऊपर है जो कि आपके पास 30 है, दैट्स द मिडल वैल्यू, ठीक है। तो अब जो आप लोगों को मिड निकालना जो है वो आ गया हो। अगर हमारे पास लूप के अंदर आपने मिड जो है वो इनिशियलाइज करवा, मिड जो है वो आप लोगों ने इनिशियलाइज करवा दिया, मिडिल की जो भी वैल्यू आएगी, मिडिल का इंडेक्स नंबर आपके पास 30 आया। इफ़ ए मिड, अगर आपके पास मिड की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू की है, और की हमारे पास क्या थी कि जो आप लोग वैल्यू सर्च आउट करनी है। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि वैल्यू हम लोगों ने पहले तो 10 रखी थी, अब हम लोग की वैल्यू रख लेते हैं लाइक 40, कि हमने 40 जो है वो सर्च करनी है। की वैल्यू हमारे पास आ गई है 40। ओके, की वैल्यू हमारे पास 40 है। क्या मिड की वैल्यू की वैल्यू से मैच कर रही है? मिड की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, तो 30 की वैल्यू 40 से तो मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो आप लोगों के पास क्या है, कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी। नेक्स्ट देखते हैं एलजिफ। एलजिफ के अंदर क्या आएगा, ए मिड जो है वो स्मॉलर है की से। क्या ए मिड की जो वैल्यू है वो 30 है, की वैल्यू आपके पास 40 है, हाँ जी, की जो है वो इसके अंदर ग्रेटर है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो हमारे पास ट्रू होगी। कंडीशन आपका
ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई थी। जब कंडीशन ट्रू हो गया तो उन्होंने क्या कहा हुआ है कि लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन, मतलब मिड की वैल्यू के अंदर आप लोगों ने एक का इंक्रीमेंट करना है। मिड की वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट करना है। मिड की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, 30 का जो इंडेक्स नंबर है वो जो 2 है, हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 आ गया। उसके अंदर आपने एक का इंक्रीमेंट करना, मतलब 1 प्लस करना। 1 प्लस करके वो जो भी वैल्यू आएगी, मतलब 3 आएगी आपके पास, उसको हम लोगों ने लो को असाइन कर देना। मतलब अब लो पहले हमारे पास 0 पे इंडेक्स नंबर पे थी, अब लो हमारे पास 3 इंडेक्स नंबर पे बन जाएगी। ये हमारे पास अब लो आ गई है। ये अब आप लोगों ने बाइनरी सर्चिंग का यही फ़ायदा होता है कि आप लोगों ने ये टोटल ये तमाम जो आपके पास है, बल्कि 30 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये तमाम जो आपके पास लिस्ट है वो आप लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, आप लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया। एलिमिनेट हाफ दी रिमेनिंग एलिमेंट्स के आधे रिमेनिंग आइटम्स को आप लोगों ने एलिमिनेट करवा दिया, एक्सक्लूड करवा दिया। तो आधी लिस्ट तो आपकी एक्सक्लूड होगी। जब आधी लिस्ट आपकी एक्सक्लूड कर होगी तो आपके पास लो 40 आ गया, हाई आपके पास 50 आ गया। 3 और 4 का आइटम ही आपके पास सिर्फ जो है वो सिर्फ आप लोगों के पास यही रिमेनिंग आया है 3 और 4 का एलिमेंट। अब आप लोग दोबारा से यहाँ से आप लोगों की कंडीशन जो है वो ये तो ट्रू होगी। दोबारा से अगले आइट्रेशन की तरफ आप लोग जाओगे, तो जब अगले आइट्रेशन की तरफ जाओगे तो सबसे पहले वाइल के अंदर आपकी कंडीशन चेक होगी। क्या कंडीशन के अंदर लो की वैल्यू हाई की वैल्यू क्या आपके पास ग्रेटर है? तो हाँ जी, आपके पास हाई की जो वैल्यू है, हाई की क्या वैल्यू है हमारे पास 50, ठीक है। और लो की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, ठीक है। हाँ जी, ये दोनों जो आपके पास हाई की वैल्यू है वो जो आप लोगों के पास ग्रेटर है, हाई का इंडेक्स नंबर आपके पास ग्रेटर है लो के इंडेक्स नंबर से। कंडीशन आपके दोबारा से कंडीशन आप लोगों की दोबारा से ट्रू होगी। अंदर जाएंगे तो मिड, अब आप लोगों ने दोबारा से जो है वो मिड निकालना है। मिड अब लोग आपके पास मिड के लिए 3, लो की वैल्यू क्या है? लो की वैल्यू हमारे पास अब हो चुकी है 3, और हाई की वैल्यू क्या है 4। 4 प्लस 3 आप लोग करें डिवाइडेड बाई 2, 3 4 प्लस 3 हमारे पास आएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2 आप लोगों के पास क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन हम लोग पॉइंट के बाद की वैल्यू को नहीं लेंगे, सिर्फ 3 को लेंगे। 2 3 टाइम्स 6, ठीक है। तो आप लोग के पास अब जो मिड की वैल्यू आई है वो 3 आई है। जो हाई की लो की वैल्यू है वो ही हमारे पास मिड की वैल्यू बन गई है। लो की वैल्यू ही हमारे पास मिड की वैल्यू बन गई है। इसको थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लो इज इक्वल टू मिड इज इक्वल टू 3। मैंने आप लोगों को पीछे मिड निकाला बताया कि हम लोगों ने मिड किस तरह से निकाला है, ठीक है। तो क्योंकि लो की वैल्यू हमारे पास 3 थी और हाई की हमारे पास इंडेक्स नंबर हमारे पास 3 था, हाई का इंडेक्स नंबर हमारे पास 4 था। 3 + 4 हम लोगों ने किया इज इक्वल टू 7 आया। 7 को हम लोगों ने 2 के ऊपर डिवाइड किया। 2 के ऊपर डिवाइड करने से हमारे पास पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग, तो 3 हमारे पास जो आया है वो हमारे पास मिड की वैल्यू। अब लो और मिड की वैल्यू दोनों की सेम आ चुकी है, दोनों की इंडेक्स नंबर 3 है, ठीक है। तो हमारे पास मिड के अंदर भी इस वक्त जो है वो 3 ही सेफ है। तो आगे हम देखेंगे इफ़ ए मिड, क्या ए मिड हमारे पास जो की वैल्यू थी वो हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट कर दी। की वैल्यू दोबारा से लिख लेते हैं। की वैल्यू हमारे पास थी 40, हम लोगों ने 40 को सर्च आउट करना था। तो इफ़ की कंडीशन के ऊपर जाते हैं। क्या ए मिड इज इक्वल टू की, क्या मिड की जो वैल्यू है जो कि 3 है, मिड इंडेक्स नंबर किसके ऊपर है 3 के ऊपर है, मिड की वैल्यू हमारे पास क्या है 40। क्या 40 की वैल्यू की से मिल रही है? हाँ जी, 40 की वैल्यू जो है वो की से मिल रही है। जो भी मिड की वैल्यू आपके पास 3 इंडेक्स नंबर पे 40 वो की से मिल रही है। ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से मैच आउट हो चुकी हैं, ठीक है। तो मतलब इफ़ की आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है, तो रिटर्न आपने क्या करना है मिड की जो भी वैल्यू आप वो रिटर्न कर दो। सॉरी, मिड का जो भी इंडेक्स नंबर है वो आपने रिटर्न करना है। मिड का इंडेक्स नंबर हमारे पास 3 है, वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। नीचे वाली जो कंडीशन है वो आप लोगों की एलिमिनेट हो जाएंगी। जब वो एलिमिनेट हो जाएंगी तो आप लोग दोबारा से ऊपर आप लोग दोबारा से ऊपर जाओगे। ऊपर जाएंगे, लेकिन अब हम लोगों ने हमें एक वैल्यू मिल गई है रिटर्न करने के लिए, तो दोबारा ऊपर जाएंगे जहाँ पे ये फंक्शन हम लोगों ने कॉल करवाया था। बाइनरी सर्च का जो फंक्शन है वो जहाँ पे हम लोगों ने कॉल करवाया था, हम लोग अपनी मिड की वैल्यू वहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे ये फंक्शन कॉलिंग हुई थी, ठीक है। तो मिड की जो इंडेक्स नंबर है वो हमारे पास 3 था, वो हम लोगों ने उस जगह के ऊपर रिटर्न करवा देना। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि वैल्यू अगर तो वो मिड के ऊपर मांगे तो वैल्यू आपने रिटर्न करवा देनी है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नंबर
इंडेक्स नंबर ही आप लोग का रिटर्न होगा। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन है आपके पास। ऑर्डर ऑफ लॉग एन क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने आधी जो आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल 1000 एलिमेंट्स दिए जाते हैं, तो 1000 एलिमेंट्स आपके 10 स्टेप के अंदर कवर होंगे, ठीक है। मतलब आप लोग आधी जो अरे है उसको आप लोग एलिमिनेट कर देते हो, तो इसलिए आप लोगों के पास ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ लॉग एन का आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। फाइंड टारगेट इन 1000 एलिमेंट्स विद इन 10 स्टेप्स। मतलब आप लोगों के पास जितने भी 1000 एलिमेंट्स हैं ना, वो इस सोल्यूशन के साथ 10 स्टेप के अंदर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग होप सो क्लियर हो गया हो। अच्छा, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज और वर्स्ट केस के अंदर हमारे पास ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। अगर तो आपके पास बेस्ट केस है, बेस्ट केस क्या है कि आप लोगों के पास लो के ऊपर ही आप लोगों को अपनी की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। मतलब फर्स्ट आइटम के ऊपर ही आपको की वैल्यू अगर मिल जाती है तो ऑर्डर ऑफ 1 आप लोगों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। लेकिन हमारे केस के अंदर अब हमारा जो एवरेज का केस था, दरमियान में था एलिमेंट, दरमियान में सेकंड लास्ट में था, तो हमारे पास एवरेज का केस है, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब जो आप लोग को इसकी समझ आ गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग वही काम करना था जो हमने पीछे किया। हमने सर्चिंग करनी है, लेकिन हमने सर्च करनी है लिंक लिस्ट के अंदर। कोई इम्प्रूवमेंट फॉर सर्च, मतलब इसके अंदर कोई आप लोग के पास इतना सर्चिंग का कोई एल्गोरिथम नहीं लग रहा। अनलाइक अरेज लिस्ट डू नॉट सपोर्ट रैंडम एक्सेस, ये रैंडम एक्सेस को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती। यू कैन जंप टू द मिडल डायरेक्टली एंड ट्रांसवर्स मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। आप लोग मिड के अंदर डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। मतलब आप लोग मिडल आइटम, जिस तरह से हम लोगों ने पीछे किया था, मिडल आइटम 30 रख लिया था, आप लोग वो काम जो है वो लिंक लिस्ट के अंदर नहीं कर सकते। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को स्टार्ट फ्रॉम दी हेड, आप लोग को शुरू से तमाम आइटम्स को सर्च आउट करना पड़ेगा। जब आप लोग शुरू से तमाम आइटम्स को सर्च आउट करोगे तो सॉर्टिंग प्रोवाइड्स नो बेनिफिट फॉर सर्च टाइम। सॉर्टिंग हो ना हो, आप लोगों का लिंक लिस्ट के अंदर वो सर्च टाइम के अंदर कोई बेनिफिट आपको नहीं दे रहा है। तो अनसक्सेसफुल सर्च कैन एलिमिनेट अर्ली व्हेन दी करंट नोड वैल्यू एक्सीड द टारगेट। तो आप लोगों के पास क्या है कि अगर आप लोगों का करंट नोड जो है वो टारगेट से एक्सीड हो चुका है ना, तो आप लोगों की सर्च ही अनसक्सेसफुल हो जाती है। मतलब कि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 50, अगर जिस तरह से हमने पीछे किया कि 30 को एज अ मिडल वैल्यू रखे, 30 से सर्च स्टार्ट की थी, अगर वो हम लोग वो काम आपका लिंक लिस्ट में होता नहीं है, पहली बात आप लोग मिडल वैल्यू के ऊपर डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग इम्प्लीमेंट भी करो, आप लोग स्टार्टिंग एलिमेंट ही अपना जो है वो दरमियान का इंडेक्स नंबर दे दो, ठीक है। तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर उसने 10 डाल दिया ना, तो 10 तो आपका पीछे था, आप लोगों ने ये वाली लिस्ट को तो एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। आप लोग तो स्टार्ट ही इधर से कर रहे हो, ये वाली लिस्ट आपने एलिमिनेट कर दी है, तो आपकी सर्च ही अनसक्सेसफुल हो जाएगी। आप लोग को पूरी सर्च टर्मिनेट करनी पड़ेगी। आप लोग की सर्च अर्ली नोड के ऊपर ही, मतलब फर्स्ट नोड के ऊपर ही आपकी सर्च जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि आप लोग का जो नोड है उसकी वैल्यू एक्सीड कर रही है टारगेट से, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के अंदर आप लोग कभी भी जो है वो पीछे बाइंडेड सर्चिंग वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं लगा सकते। आप लोग को लिंक लिस्ट के अंदर हर एक आइटम को स्टार्ट से ही ट्रांसवर्स करना पड़ेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर ऑर्डर ऑफ एन की होगी, क्योंकि हर एक आइटम को हम सर्च करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन की आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सेम एज अनसॉर्टेड लिस्ट फॉर फर्स्ट केस। आपके लिए सॉर्ट और अनसॉर्ट और लिंक लिस्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनसॉर्टेड के लिए भी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और सॉर्टेड के लिए भी सेम ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। होप सो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शो द स्टैक आफ्टर ईच ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट स्टार्ट्स विद द एम्प्टी स्टैक। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास एक स्टैक है, आफ्टर ईच ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, आप लोगों ने सीक्वेंस उसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। दैट स्टार्ट विद द एम्प्टी स्टैक। आप लोगों ने सबसे पहले ए को पुश करना है, बी को पुश करना है, उसके बाद आपने पॉप करना है, उसके बाद आपने पॉप करना है, उसके बाद सी को पुश करना है, उसके बाद डी को आपने पुश करना है, उसके बाद आपने पॉप ऑपरेशन करना है। तो ये आप लोगों के पास में ऑपरेशन की लिस्ट उसने दी हुई है, कह रहे हैं एक एम्प्टी स्टैक है, उसके अंदर आप लोगों ने ये ऑपरेशन परफॉर्म करके स्टैक को फिल आउट करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। और ये सोल्यूशन के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि हमारे पास स्टैक है, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का
उसने सिर्फ आप लोग को फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, शो दी स्टैक, ठीक है, स्टैक शो करें आफ्टर ईच ऑपरेशन। हर ऑपरेशन के बाद स्टैक क्या आपकी परफॉर्म होगी, स्टैक किस तरह से शो आउट होगी, डिस्प्ले होगी, वो आप लोगों ने सीक्वेंस, फॉलोइंग सीक्वेंस, आप लोगों ने पूरा सीक्वेंस वो स्टैक को आपने शो कर देनी है। तो ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन है, इसके अंदर इतना ज़्यादा हमारे पास जो है वो मसला नहीं है। तो सबसे पहले अपने ऑपरेशन हम लोग लिख लेते हैं कि जी ए को आपने पुश करना है, बी को पुश करना है, फिर पॉप ऑपरेशन है, फिर सी को पुश करना है, फिर डी को पुश करना है, एंड देन फिर पॉप ऑपरेशन है। पुश का आपको पता ही होगा कि इंसर्शन को आप लोग स्टैक के अंदर पुश कहते हो और डिलीशन को आप लोग स्टैक के अंदर पॉप कहते हो। तो इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टैक के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो आप लोगों ने पॉप करते हुए आप लोगों ने चीज़ देख लेनी है कि लास्टली जो इन हो वही फर्स्टली आउट हो। यहाँ पे दरमियान में हम लोगों के पास जो जो स्टैक आती रहेगी, साथ साथ जो जो स्टैक के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होती रहेगी वो हम लोग लिखेंगे। इसके अंदर हम लोग नोट बनाते जाएंगे कि इस स्टेप के ऊपर हम लोगों ने क्या चीज़ पुश की है, क्या चीज़ पॉप की है। सबसे पहले पुश है, आप लोगों ने ए को पुश करना है। स्टैक आप लोग की इस वक्त क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। उसने कहा था कि एम्प्टी स्टैक के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो स्टैक आपकी एम्प्टी है। तो जब आप लोग ए को पुश करोगे तो आप लोग का फर्स्ट आइटम आ जाएगा ए। स्टैक के अंदर इस वक्त ए है, ए पुश्ड है, ठीक है। दोबारा आप लोग बी को पुश करोगे तो ए के साथ आप लोग के पास सेकंड आइटम आ जाएगा बी, ठीक है। तो आप लोगों ने ए को पुश कर दिया, बी को भी पुश कर दिया। अब उन्होंने कहा पॉप ऑपरेशन। जब आप लोग पॉप ऑपरेशन करोगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्टली कौन इन हुआ था, बी, तो वो फर्स्टली आउट हो जाएगा। तो बी रिमूव फ्रॉम द टॉप, बी आप लोगों के पास टॉप में से रिमूव हो जाएगा। फिर आप लोगों के पास क्या है कि पुश सी, सी को आपने पुश करना है, ए और सी आपके पास स्टैक में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास पुश डी, डी को पुश करना है, ए सी और डी आपके पास टैग के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद दोबारा से पॉप ऑपरेशन आ गया, तो लास्टली डी इन हुआ था, तो अब फर्स्टली भी डी ही आउट होगा, तो डी आपके पास यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। होप तो आप लोगों को इसकी समझ आ गई और सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है कि शो द क्यू ईच ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टार्ट विद द एम्प्टी क्यू। आपके पास वही ऊपर वाला सेम जो क्वेश्चन था वही वैसे ही क्वेश्चन है। आपके पास एक एम्प्टी क्यू है, एम्प्टी क्यू के अंदर आप लोगों ने ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। आप लोगों ने ये नीचे ऑपरेशन की लिस्ट दी हुई है, इन क्यू, इन क्यू, डी क्यू, इन क्यू, डी क्यू, ठीक है। इन क्यू किस लिए हम यूज़ करते हैं, इंसर्शन के लिए। डी क्यू किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डिलीशन के लिए। तो इन क्यू और डी क्यू इस्तेमाल करके आप लोगों ने इंसर्शन और डिलीशन करनी है, और आप लोगों ने उसे क्यों शो करनी है, क्यों आप लोग की किस तरह से साथ साथ इंप्लीमेंट होती जा रही है। हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक एम्प्टी क्यू है, ठीक है। एम्प्टी क्यू है आपके पास, तो सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन क्यू ए, मतलब आप लोगों ने इंसर्ट करना है ए को। इंसर्शन एंटर, यहाँ पे जो लफ्ज़ इन है ना वो आपके पास एंटर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब आपने एंटर करना है क्यू के अंदर ए को। तो ए को जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास जो क्यू हो जाएगी वो हमारे पास ए हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू के अंदर हमारे पास फीफो सिस्टम इस्तेमाल होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो फर्स्टली इन हुआ है वो हमारे पास फर्स्टली आउट हो जाएगा। अच्छा, क्यू के अंदर इंसर्शन जो होती है वो आपके पास फ्रंट साइड से होती है, और जो डिलीशन होती है वो आपके पास रेयर साइड से होती है। मतलब जो आपके पास फर्स्ट आइटम होता है वो फ्रंट होता है, और लास्ट आइटम होता है जो आपके पास वो रेयर होता है। ए एडिड टू ए रेयर, ए एडिड टू रेड, यहाँ पे रेड ही क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पास एक ही आइटम है, तो फ्रंट और रेड दोनों एक ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ आपके पास फर्स्ट इन लास्ट, फर्स्ट आउट है, तो रेड साइड से आपकी डिलीशन होगी और फ्रंट साइड से आपकी एडिशन होगी, ठीक है। तो इन क्यू के अंदर अब आप लोगों ने एक और आइटम ऐड अप कर देना। तो जब एक और आइटम आप ऐड कर दोगे तो ए और बी आपके पास दो आइटम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो डी क्यू, अब आपने डी क्यू करनी है। डी क्यू करनी है तो आपके पास पहले जो आपके पास है फर्स्ट इन, जो कि फर्स्टली इन हुआ था, सबसे पहले जो इन हुआ था वो अब आउट होगा। तो ए आपके पास आउट हो चुका है, ए आपके पास फ्रंट से रिमूव हो गया। तो आपके पास फिर से फ्रंट और रेयर एक ही चीज़ हो गई है, ठीक है। तो इन क्यू सी के अंदर इन क्यू आप लोगों ने करना है, तो सी के अंदर इन क्यू हमारे पास रेयर साइड से इन क्यू होगा, तो सी हमारे पास ऐड हो गया। इन क्यू डी को भी ऐड कर लिया, डी क्यू अब आपने करना है, तो बी साइड से आपके पास डिलीशन होगा, या आपके पास बी जो है वो डिलीट होगा। अब सो आप लोग को इसकी समझ आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4.1 के ऊपर क्या है, लेट ए बी दी एडजेसेंट अर्जेंसी मैट्रिक्स। आपके पास एक ए है, अर्जेंसी मैट्रिक्स इसका बना हुआ है। उसके अनडायरेक्टेड ग्राफ का एक अर्जेंसी मैट्रिक्स बना हुआ है आपके पास। आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करनी है कि प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ग्राफ कंप्लीट हो गया। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिससे पता चलेगा ग्राफ कंप्लीट हो गया, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिससे पता चलेगा कि आपकी ग्राफ के अंदर किसी एज का किसी वर्टेक्स का जो है वो एज किसी वर्टेक्स के अपने साथ ही कनेक्ट हो, मतलब लूप बना रहा है। आपको
आपको कैसे पता चलेगा किसी वर्टेक्स के पास कोई एज नहीं है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सप्लेन करनी है कि अगर आप लोगों के पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, उसका एक एडजेसेंट मैट्रिक्स बना हुआ है, तो आप लोगों ने बताना है कि 3 चीज़ें किस तरह से प्रूव की जाएंगी एडजेसेंट मैट्रिक्स को देखते हुए। तो आंसर आप लोगों ने देना, आंसर द सेम क्वेश्चन फॉर दी एडजेसेंट रिप्रेजेंटेशन। और केवल सबसे पहले आपने एडजेसेंट मैट्रिक्स के लिए 3 चीज़ें बतानी है, फिर आपने एडजेसेंट लिस्ट के लिए आप लोगों ने 3 चीज़ें बतानी है, रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो आंसर सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेट ए बी दी एन क्रॉस एन एडजेसेंट मैट्रिक्स। एन क्रॉस एन का मतलब क्या होता है कि 4 यहाँ पे आप लोगों के पास है 0 1, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास नेम डिफरेंट हम लोग कर लेते हैं। ओके, लाइक हमारे पास ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी एंड देन ये हमारे पास डी, और यहाँ पे वर्टिकली भी सेम ए बी सी और ये हमारे पास डी, ठीक है। तो ये हमारे पास n बाय n का मतलब 4 ही आप लोगों के पास नोड है और ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट हो रहा है। अगर आप लोगों के पास इस तरह का मैट्रिक्स है देन ए आई एंड जे इज इक्वल टू 1 इफ एज आई जे एग्जिस्ट 0 अदरवाइज। आई एंड जे इज इक्वल टू 1 इफ एच। अच्छा, गल यहाँ पे क्या है हमारे पास, आई आप लोगों के पास स्टार्टिंग जो नोड है वो है और जे आप लोगों के पास एंडिंग नोड है वो है, ठीक है। अगर एक ए फर्स्ट आप लोगों के पास नोड, फर्स्ट नोड और सेकंड नोड, मतलब फर्स्ट नोड आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल ए है और सेकंड नोड आपके पास बी है, ठीक है। तो ए आपके पास आई एंड बी आपके पास जे हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों के अंदर कोई भी एज एग्जिस्ट है, अगर इन दोनों के अंदर कोई भी एज आपका क्रिएटेड है ना, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 इफ़ एज, अगर एज होगा। अगर कोई एज नहीं है, अगर एज एग्जिस्ट होगा तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1। एंड अगर आपके पास कोई एज नहीं है, अगर इन दोनों के दरम्यान में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। तो आप लोग इसकी समझ आ गए। अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या होता है, अब ये तो डायरेक्टेड था, ठीक है, मैंने यहाँ पे एरर इसकी तरफ लगाया हुआ था, तो ये डायरेक्टेड है, मतलब ए जो है वो बी के साथ ही एज बना रहा है, बी ए के साथ नहीं बना रहा। लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी मतलब डायरेक्शन शो नहीं की होती ना, दोनों का एक दूसरे के साथ ही जो है वो क्लियरली एक ही एज होता है, तो दोनों का एक दूसरे के साथ इक्वल होता है, मतलब ए का आई का जे के साथ भी होता है, ये आपके पास आई है और ये आपके पास जे है, तो आई का जे के साथ भी होता है, जे का आई के साथ भी होता है, दोनों चीज़ें जो है वो इक्वल होती हैं, क्योंकि ए जो है ना वो आपके पास सिमेट्रिक है, मतलब ये जो ग्राफ है आपके पास वो सिमेट्रिक होती है, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इक्वल होती है। डायरेक्टेड के अंदर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अनइक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें एक दूसरे से इक्वल है। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, आप लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर कोई बना के आप लोगों ने रूल्स शो नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स को देखेंगे, फिर एडजेंसी लिस्ट को देखेंगे हम लोग। ओके, पहली प्रॉपर्टी है कि हम लोगों ने बताना है कि जी ग्राफ कंप्लीट है या नहीं है। तो ये आप लोग को कैसे पता चलेगा कि ग्राफ कंप्लीट है या नहीं है। तो सबसे पहले ऑल ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पे क्या है कि ऑफ डायगोनल एंट्रीज लिखी हुई है। ऑफ डायगोनल एंट्रीज कैसे किसे कहते हैं, लाइक ए आपके पास है, उसके बाद आपके पास बी है, उसके बाद आपके पास सी एंड ये डी है, ठीक है। ये आपके पास एक ग्राफ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, चारों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये अगर ए टू डी अगर आप लोगों के पास ये डायगोनल लाइन अगर आपके पास बनती है ना, तो इसको डायगोनल एंट्री बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऑफ डायगोनल एंट्री इज इक्वल टू 1। ऑफ डायगोनल एंट्री इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, मतलब जो डायगोनल नहीं बन रही वो आपके पास 1 क्रिएट कर रही है। ए टू बी भी 1 आ रहा है, बी टू डी भी 1 आ रहा है, डी टू सी भी 1 आ रहा है, सी टू ए भी 1 आ रहा है आपके पास। ऑफ डायगोनल तमाम एंट्रीज आपके पास इज इक्वल टू 1 है। उसके बाद ए आई एंड जे, उसके बाद आई और जे आप लोगों के पास सारे 1 आ रहे हैं, ठीक है। तमाम अगर आप लोगों के पास 1 है तो मतलब आपकी ग्राफ कंप्लीट है। फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। अब फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे का क्या मतलब है कि अगर आप लोगों के पास एक ही आइटम है, ठीक है, यही आई है यही जे है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही आई और यही जे ना हो, आई और जे इक्वल्स ना हो, तब आप लोगों के पास जो है वो ग्राफ अनइक्वल होती है। मतलब यहाँ पे ए और बी के केस में ये आई बन जाता है, ये आपके पास जे बन जाता है, और इन दोनों में अगर 1 आ रहा है, मतलब इन दोनों ये दोनों आपस में कनेक्ट है, तो ये आपके पास 1 रिटर्न कर रहे हैं। फिर इन दोनों के केस के अंदर ये आपके पास
और इन दोनों के केस के अंदर ये आपके पास आई आ जाता है और उसके बाद ये आपके पास जे आ जाता है। इन दोनों में भी अगर कनेक्शन है तो ये 1 वैल्यू आपके रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के पास ग्राफ जो है वो कंप्लीट जो है वो ये प्रॉपर्टी प्रूव कर देता है कि ग्राफ कंप्लीट है। अगली चीज़ है ग्राफ हैज़ अ लूप। आप लोग कैसे देख पाएंगे कि ग्राफ के पास लूप है या नहीं है, आपने प्रॉपर्टी बतानी है। तो सम डायगोनल एंट्री ए आई इज इक्वल टू 1 फॉर सम वर्टेक्स आई। अगर ये कैसे पता चलेगा कि ग्राफ के अंदर लूप है या नहीं है, तो डायगोनल एंट्री जो भी आपके पास डायगोनल एंट्री है, ठीक है। डायगोनल एंट्री यहाँ पे हमारे पास ये डायगोनल ड्रॉ की हुई है, ठीक है। सीधे एंट्री नहीं है, डायगोनल ड्रॉ किया होगा। तो डायगोनल एंट्री अगर आपके पास है और उस डायगोनल एंट्री के अंदर ए मतलब पूरी ग्राफ का जो नाम रखा हुआ है वो ए है, ठीक है। यहाँ पे भी ए मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन अगर आप पूरी ग्राफ का जो नेम है वो भी ए है, लेकिन नोड नंबर 1 का नाम भी ए है, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना। तो ए के अंदर अगर आपके पास आई, आपके पास एक नोड है आई, और उसके बाद दूसरे नोड आपको पता है आपके पास होता है जे। लेकिन यहाँ पे अगर आई और आई का कनेक्शन ही 1 आपके पास कंसीडर हो रहा है, आई के साथ कनेक्शन ही मतलब उसके खुद के साथ कनेक्शन ही आपके पास अगर 1 आ रही है, अगर प्रॉपर्टी आपके पास प्रूव होती है, तो देन आप लोग के वर्टेक्स के अंदर लूप है, ठीक है। वरना तो आपके पास वर्टेक्स के अंदर लूप नहीं है। तो अगर ये आपके पास एक डायगोनल एंट्री हो, मतलब ये इस तरह से लूप आपके पास बना हो, डायगोनल एंट्री हो, और दूसरा डायगोनल एंट्री के अंदर आई के साथ जो है वो कनेक्शन आपके पास 1 रिटर्न कर रहा हो, तो देन आपके पास लूप है, अदरवाइज आपके पास लूप नहीं है। तीसरी चीज़ आ जाती है ग्राफ आइसोलेटेड वर्टेक्स है या नहीं है। आइसोलेटेड वर्टेक्स इसे बोलते हैं कि सम एंटायर रो आई इज ऑल जीरोज। अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, इस चीज़ की एग्जांपल क्या है कि अगर सम एंटायर रो इज आई इज ऑल जीरोज, मतलब आपके पास एक नोड है, ठीक है। उसके अंदर अगर एंटायर रो आपके एडजेसेंट लिस्ट मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो आ रही है ना, तो देन आप लोगों के पास ये क्या है कि उसके अंदर अगर इंटायर रो आपकी एडजेसेंट मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो आ रही है, तो आप लोगों के पास मतलब ये जो वर्टेक्स है ये आइसोलेटेड है, इसका कनेक्शन किसी के साथ दूसरे वर्टेक्स के साथ नहीं है, ठीक है। आई और जे के साथ भी अगर उसका ज़ीरो आ रहा है, मतलब सी आप लोगों के पास एज आई ट्रीट होगा और आपके पास ए एज अ जे ट्रीट होगा, तो आई और जे के साथ भी इसका ज़ीरो ही आ रहा है, तो देन आप लोगों के पास ये क्या है, ये आप लोगों के पास ऐसा आई है और ये आपके पास ऐसा जे। आई और जे के दोनों के साथ अगर कंपैरिजन हो, मतलब सी का ए के साथ कोई नहीं है, तो ये आपके पास ज़ीरो आया। फिर आपके पास आई ए है, फिर आपके पास जे जो है वो बी आ जाता है, तो सी का बी के साथ भी नहीं है, तो ये भी ज़ीरो आया। तो इंटायर रो ही अगर आप लोगों के पास ऑल जे के साथ, मतलब सारे जे के साथ, ये तमाम आपके पास साथ साथ जे जो है वो आगे आगे आते रहेंगे, आई आपके पास एक ही रहेगा सी। तो अगर आई का तमाम जेस के साथ ही ज़ीरो आ रहा है, तो मतलब वो आइसोलेटेड है, उस वर्टेक्स का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुई है। तो अब जो आप लोग इसकी समझ आ गई होगी, नेक्स्ट देखेंगे। और नेक्स्ट उसने एडजेसेंट लिस्ट के अंदर आप लोगों को कहा है कि आपने पता लगाना है कि ग्राफ आप लोग किस तरह देखेंगे कंप्लीट है। तो हर वर्टेक्स की लिस्ट के अंदर n-1 वर्टेक्स लाजमी है। मतलब क्या है कि इस चीज़ का कि अगर ए का कनेक्शन है जी सी के साथ, बी के साथ भी है, उसके बाद उसका कनेक्शन डी के साथ भी है, तो देखिए आप लोगों के पास टोटल वर्टेक्स कितने हैं 4, ठीक है। तो हर वर्टेक्स की लिस्ट के अंदर, हर वर्टेक्स की लिस्ट में लाजमी आपके पास जो कनेक्शन है वो आपके पास n-1 मतलब 3 के साथ लाजमी कनेक्शन हो रही है। तो मतलब ये आपके पास कंप्लीटेड ग्राफ है, ये सबके साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीटेड ग्राफ है। लूप है या नहीं है, तो आप लोगों ने ये किस तरह से चेक करना है, आप लोगों ने लिस्ट को देखना है। सम वर्टेक्स आई अपेयर्स इन इट्स ऑन एडजेसेंट लिस्ट। अगर तो ए का लूप ए के साथ हुआ, तो मतलब उसकी लिस्ट के अंदर उसका ही अपना नेम होगा, उसके वर्टेक्स का नाम जो है वो अपेयर होगा। तो देन आप लोग देख सकते हैं कि भाई वो लूप है या नहीं, एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ग्राफ आइसोलेटेड है या नहीं है, वो आप लोग कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उसके एडजेसेंट लिस्ट ही एम्प्टी होगी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सी नोड है, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी लिस्ट के सामने कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी ही होगी। तो मतलब ये है कि जी ये आपके पास एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है, ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, नल है इसके अंदर, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट कल हमारे पास 5 और 6 क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो 5 और 6 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं करना है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो हम लोग यहाँ से 7 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है 8, 9 और 10 क्वेश्चन, ये भी हमारे इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, तो ये हम लोगों ने नहीं करना है। इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ जो है वो 6 तक ही करेंगे। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो आज के लेक्चर की। नेक्स्ट पार्ट 2 हम लोग कल करेंगे, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग लास्ट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।